नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लर्न टू इन्वेस्ट में। तो चलिए, आज हम बात करेंगे वीकेंड एनालिसिस की और हम देखेंगे कि पिछले वीक में क्या क्या प्राइस में एक्टिविटी हुई है और आने वाले वीक में क्या प्रोबेबल चांसेस है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि निफ्टी 50 में किस तरीके से पिछले वीक में प्राइस ने बिहेव किया है। तो दोस्तों, इससे पहले हम एक ब्रॉडर व्यू ले लेते हैं चार्ट को वीकली में कन्वर्ट करके। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वीकली चार्ट में जो निफ्टी 50 है, वो प्राइस में किस तरीके से बिहेव किया है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो प्राइस में पिछले 4 वीक में प्राइस ने अच्छा खासा गेन किया है। बट फाइनली जो मैंने रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस जो ड्रॉ कर रखा है 19850 के आसपास में, उसको प्राइस काफ़ी अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि और भी क्या क्या प्रोबेबल चांसेस है प्राइस के मूवमेंट में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, अब हम डेली में कन्वर्ट करते हैं चार्ट को और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्राइस में और भी क्या क्या एक्टिविटी हुई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से प्राइस पहले काफ़ी तेज़ी से नीचे से ऊपर की तरफ मूव किया है। मतलब पिछले 3 वीक में किस तरीके से प्राइस ने अच्छा गेन किया है और बीते वीक में प्राइस ने थोड़ा सा स्लगिश मूवमेंट दिया है। मतलब अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस के पास में क्लोजिंग दिया है और ढेर सारे हमें डोजी कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फाइट चल रही है बुल्स एंड बियर्स के बीच में। डेफिनेटली अब ये देखने को अगले वीक में शायद हमें ये देखने को मिले कि बुल्स या फिर बियर्स कौन इसमें जीतता है। तो चलिए दोस्तों, और भी हम चीज़ें आगे बढ़ के देखते हैं कि प्राइस में अभी आने वाले टाइम पे क्या प्रोबेबल चांसेस है कि इसमें प्राइस किस तरफ मूव करेगा या फिर अपने जगह पे ही कंसोलिडेट करेगा। तो चलिए दोस्तों, हम पहला फैक्टर ऐड ऑन करेंगे, डॉलर्स। तो दोस्तों, आपको मैंने पहले ही बताया है कि डॉलर्स का बिहेवियर किस तरीके से अपने मार्केट को अफेक्ट करता है। तो चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों हमने बताया आपको पहले, अगर जो डॉलर हमारा ऊपर की तरफ मूव करता है तो हमारा जो जो हमारे मेजर इंडेक्स होंगे वो नीचे की तरफ मूव करेंगे। वैसे वर्सा अगर जो हमारा डॉलर नीचे की तरफ मूव करता है तो जो हमारे मेजर इंडाइसेस है, लाइक निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी, वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो प्राइस है, जो डॉलर इंडेक्स के जो प्राइस है, वो अभी नीचे की तरफ ही है। तो अभी हमारा जो डाउन ट्रेंड है वो सस्टेन्ड है और जो हमारा डॉलर इंडेक्स की क्लोजिंग है, जो कि हम फ्राइडे को देख पा रहे हैं, वो हमारा है 103.415। तो दोस्तों, अभी हमारा जो डॉलर इंडेक्स है वो नीचे की तरफ है। तो ये दोस्तों हमारा एक फैक्टर रहा जो हमारा ये बताता है कि जो प्राइस है या फिर बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी है, हमें शायद इसमें ऊपर की तरफ प्रेशर देखने को मिले। बट दोस्तों, हम और भी चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे कि और भी क्या क्या फैक्टर हैं जो हमारे इस मेजर इंडेक्सेस को अफेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियोज। दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियोज है, अभी वो नेगेटिव हो चुका है। मतलब निफ्टी 50 के जो 20 स्टॉक्स हैं, वो अभी निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं पे जो निफ्टी 50 के नेक्स्ट जो और बाकी जो 30 स्टॉक्स हैं, वो अभी अंडर परफॉर्मेंस में है। मतलब निफ्टी को आउट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अब उसके नीचे जा चुके हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो हमारा एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियोज है, वो भी अभी नेगेटिव हो गया है। मतलब हमें ढेर सारे ऐसे स्टॉक्स मिल सकते हैं जिसमें हमारा प्राइस में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारा डॉलर इंडेक्स है, वो हमारा एक पॉजिटिव फैक्टर ऐड ऑन कर रहा है हमारे मेजर इंडाइसेस में। मतलब ये बोल रहा है कि ऊपर जाने के चांसेस है। वहीं पे हमारा जो एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियोज है, वो इंडिकेट कर रहा है नीचे जाने के लिए। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारा जो ये है एक बायसनेस क्रिएट कर रहा है। मतलब हमारा एक जो प्राइस में मूवमेंट है, वो डेफिनेटली एक रेंजेस मूवमेंट में हो सकता है, ना ही ऊपर ना ही नीचे। दोस्तों, हम देखते हैं कि अगले वीक में किस तरीके से प्राइस बिहेव करता है। अगर जो हमारे कुछ ऐसा पॉजिटिव फैक्टर ऐड ऑन होता है, कुछ ऐसा पॉजिटिव न्यूज़ आता है हमारे मार्केट के लिए, तो वो बेटर होगा। और डेफिनेटली अगर कुछ हमें नेगेटिव देखने को मिला, तो आई थिंक प्राइस में कुछ अच्छा करेक्शंस देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, हम अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल की। तो यहाँ पे दोस्तों, इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें तो जो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जिसे निफ्टी बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है, वो है 19,850। तो दोस्तों, अगर जो प्राइस
इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो 19,998 या फिर हम बोल सकते हैं 19,000 20,000 बोल सकते हैं कि जो इमीडिएट नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो होगा वो 20,000 होगा। अगर दोस्तों प्राइस इसके ऊपर भी क्लोजिंग देता है, मतलब प्राइस काफ़ी तेज़ी से मूव करता है और इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो डेफिनेटली इसका जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा होगा 20,200 के आसपास में देखने को मिल सकता है, जो कि एक ऑल टाइम हाई है। तो दोस्तों अगर जो हमारा प्राइस इस जो इमीडिएट सपोर्ट है वो ब्रीच करता है और इसके नीचे जाता है, तो डेफिनेटली हमारा जो नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा, वो हमारा होगा 19,300 से लेकर के 19,350 के आसपास में देखने को मिल सकता है। दोस्तों हो सकता है कि प्राइस में अभी शायद इस रेंज में ही मूवमेंट करे, क्योंकि हमारा जिस तरीके से जो फैक्टर्स हैं वो अभी कुछ ऐसा पॉजिटिव या फिर नेगेटिव सिनेरियोस को ऐड ऑन नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं प्राइस हमारा रेंज में मूवमेंट कर सकता है। बट दोस्तों आने वाले टाइम पे हम देखेंगे कि इस तरीके से प्राइस बिहेव कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर दोस्तों प्राइस इस रेंज में भी लॉक हो सकता है और इस रेंज में ही कुछ दिन तक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों चलिए हम और भी इंडाइसेस को देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट मेजर इंडाइसेस है वो बैंक निफ्टी। तो दोस्त बैंक निफ्टी भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडाइसेस है, जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को ऐड ऑन करता है हमारे निफ्टी 50 में। क्योंकि दोस्तों जो हमारा बैंक निफ्टी है वो कहीं ना कहीं हमारे मेजर बैंकिंग स्टॉक्स या फिर मेजर जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनके बेसिस पे इसका इंडाइसेस डिसाइड होता है। और सिमिलरली जो बैंक निफ्टी 50 है उसमें भी कई सारे ऐसे हमारे बैंक्स हैं जो कि निफ्टी 50 के अंडर में आते हैं। तो डेफिनेटली अगर जो हमारे बैंक निफ्टी में एक नेगेटिव प्रेशर देखने को मिलता है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे निफ्टी 50 को भी वो एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है निफ्टी 50 में। तो दोस्तों हम देखते हैं कि किस तरीके से निफ्टी बैंक में बिहेवियर हुआ है बीते हुए वीक में। तो चलिए इसे हम वीकली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका प्राइस मूवमेंट क्या है, जिससे कि हमें एक ब्रॉडर व्यू देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो पिछला जो सेकंड लास्ट वीक था वो प्राइस तो पहले इस इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस मतलब 43,800 या 850 के आसपास में जो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस था इसको ब्रीच करके उसके ऊपर क्लोजिंग दिया था। डेफिनेटली ये जो प्राइस है वो हमारे इमीडिएट नेक्स्ट रेजिस्टेंस को जाके टेस्ट किया है, जो कि 44,400 से लेकर के 44,500 के आसपास में था। इसको टेस्ट करने के बाद प्राइस ने फाइनली नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया है। और जो पिछला वीक था दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो प्राइस है वो अभी इमीडिएट रजिस्ट जो हमारा रेंज है वो अभी उसी रेंज में ही मूवमेंट कर रहा है, जो कि 43,400 से लेकर के 43,850 के आसपास में था। तो चलिए दोस्तों हम इसे थोड़ा सा डेली में कन्वर्ट करते हैं और हम डीपली देखते हैं किस तरीके से प्राइस का मूवमेंट हुआ है ईच डेज में। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से प्राइस का मूवमेंट हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, ये मंडे का जो है कैंडल है, ये हमारा एक डोजी कैंडल बना है। उसके बाद से ट्यूसडे को भी हमारा एक बियरिश जो बियर है वो भी अपना प्रेशर शो कर रहा है। जो हमारा वेडनेसडे को है यहाँ पे भी हमें प्रेशर देखने को मिला, बट डेफिनेटली बीते हुए थर्सडे और फ्राइडे को एक छोटा सा रिकवरी देखने को मिल रहा है। बट डेफिनेटली दोस्तों जो प्राइस है अभी एक इसी रेंज में ही लॉक है, जो कि है 43,850 से लेकर के 43,400 तक। तो दोस्तों अगर जो हमारा जो प्राइस है वो 43,850 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है, तो डेफिनेटली जो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा वो 44,491 या फिर बोले तो 44,500 के आसपास में होगा। और फाइनली अगर जो इसके नीचे प्राइस क्लोज करता है, जो कि 43,400 के नीचे प्राइस क्लोज करता है, तो डेफिनेटली हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि होगा 42,095 या फिर 42,100 के आसपास में। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में किस तरीके से प्राइस का बिहेवियर है। उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा प्राइस का अगला सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होगा। तो चलिए दोस्तों हम इसके साथ साथ कुछ और भी इंडाइसेस को देखते हैं, जैसे कि स्मॉल कैप हुआ, मिड कैप हुआ, क्योंकि इनका भी बहुत ज़्यादा रोल्स होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों जो हमारा निफ्टी मिड कैप है उसने बहुत ही अच्छी रैली दी है
बहुत सारे गैप अप देखने को मिले हैं और फाइनली अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच करके वो ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग दिया है। एक बार हम वीकली में देखते हैं, फिर उसके बाद से आगे की तरफ बात करेंगे। तो यस दोस्तों, जो हमारा लास्ट जो लास्ट लास्ट वीक था, प्राइस ने एक अच्छी क्लोजिंग दी है अपने ऑल टाइम हाई के बाद। और फाइनली जो प्राइस है अभी ऑल जो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस था वो उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। मतलब अभी हमारा एक सपोर्ट बन चुका है जो कि है 41,683, या फिर बोले 41,700 के आसपास में। ये जो हमारा सपोर्ट बन चुका है दोस्तों, अब हम इसे डेली में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं प्राइस में क्या मूवमेंट हो रहा है। दोस्तों पिछले वीक में प्राइस डेफिनेटली इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, बट थोड़ा सा अभी हमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। बट डेफिनेटली दोस्तों हम इसे नेगेटिव नहीं बोलेंगे, मतलब डाउन ट्रेंड में नहीं बोलेंगे, बट शायद ये थोड़ा सा रेस्ट ले रहा हो, क्योंकि हमें अभी लास्ट डेज ऑफ दिस वीक हमें एक नेगेटिव प्रेशर देखने को मिला है ऑल ओवर द इंडाइसेस। तो डेफिनेटली दोस्तों हमें इसका इफेक्ट यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि जो निफ्टी मिड कैप है वो भी थोड़ा स्लो डाउन होते हुए दिख रहा है। बट डेफिनेटली दोस्तों, जब तक निफ्टी मिड कैप जो है वो अपने सपोर्ट लेवल जो कि 41,683 या फिर कह सकते हैं 41,700 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक आई थिंक हमें शायद निफ्टी मिड कैप में अभी भी ऊपर की तरफ रैली देखने को मिल सकती है। तो डेफिनेटली दोस्तों, अगर जो इस लेवल को वो ब्रीच कर देता है तो प्राइस नीचे की तरफ जाएगा, और जो नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 40,880 या फिर बोल सकते हैं 40,900 तक ये चांसेस है कि यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है। तो दोस्तों देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में किस तरीके से निफ्टी मिड कैप के इंडाइसेस में चेंजेस आते हैं। सिमिलरली दोस्तों, निफ्टी स्मॉल कैप की अगर जो हम बात करें तो प्राइस डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रन दिया है। एक बार हम वीकली में कन्वर्ट करते हैं। जी दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप में कितना अच्छी तरीके से प्राइस ने ब्रेकआउट दिया था और लास्ट 2 वीक्स में बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया है। बट डेफिनेटली जो इमीडिएट वाला वीक था हमारा, जो अभी बीता हुआ जो वीक था, उसमें थोड़ा सा हमें प्रेशर देखने को मिला है। डेफिनेटली एक हमारा कहीं ना कहीं एक हैंगिंग मैन दिख रहा है। बट दोस्तों अभी हम क्लियर नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि प्राइस जा किस तरफ रहा है। तो प्रेजेंटली हम इसको हम डेली चार्ट में देखते हैं और समझते हैं किस तरीके से प्राइस का बिहेवियर है। यस दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बीता हुआ जो वीक, इसमें थोड़ा सा हमें प्रेशर देखने को मिला है, प्राइस में थोड़ा सा करेक्शंस देखने को मिला है। बट डेफिनेटली हम इसे अभी डाउन ट्रेंड तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी जो हमारा ट्रेंड है वो सस्टेन्ड है ऊपर की तरफ ही। और जो इसका इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है, जो इमीडिएट सपोर्ट है, वो हमें लगता है कि 13,450 के आसपास में देखने को मिल सकता है। अगर जो इस सपोर्ट को भी ब्रीच करता है तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 13,150 के आसपास में होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि निफ्टी जो स्मॉल कैप है इसमें भी थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। आइए दोस्तों, हम सेक्टर एनालिसिस भी करते हैं और देखते हैं कि सेक्टर्स में क्या क्या बिहेवियर हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो निफ्टी पीएसई है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है। डेफिनेटली जिस तरीके से बाकी सारे इंडाइसेस में हमें स्लो डाउन देखने को मिला है, इसी तरीके से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमारा निफ्टी पीएसई है इसमें भी थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। एक बार हम वीकलीज में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं प्राइस को। यस दोस्तों, फिलहाल तो हमारा जो प्राइस की क्लोजिंग है वो ऊपर की तरफ ही है, बट हमारा जो कैंडल बना है वो कहीं ना कहीं डोजी बनते हुए देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों अभी हमें शायद इस सेक्टर में कुछ ऐसे स्टॉक्स मिल सकते हैं जिसमें अभी हमें पोजीशंस बनाने कुछ चांसेस हैं। बट डेफिनेटली दोस्तों हमें सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे केस में कई बार ऐसा होता है कि जो स्टॉक्स होते हैं शायद इसमें बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें करेक्शंस देखने को मिल सकता है, और बहुत कम ही स्टॉक्स हैं जो कि एक अच्छा पॉजिटिव ब्रेकआउट दे रहा हो। तो चलिए दोस्तों, हम देखेंगे निफ्टी पीएसयू में किस तरीके से स्टॉक्स परफॉर्म कर रहा है। चलिए नेक्स्ट इंडाइसेस को देखते हैं। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि निफ्टी आईटी किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो दोस्तों हम एक बार मैं वीकली में कन्वर्ट करता हूँ और देखता हूँ किस तरीके से प्राइस बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से प्राइस ने एक अच्छा रिकवरी किया था पिछले वीक में। बट इस बार जो हमने देखने को मिला, जो इमीडिएट जो रजिस्टर्स हमने ड्रॉ कर रखा था जो कि 32,700 के आसपास में था, प्राइस ने इस वीक बहुत ही अच्छी तरीके से उससे रिस्पेक्ट किया है और फाइनली वहां से प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रहा है। दोस्तों ये कैंडल्स मुझे अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि अभी यहाँ एक अच्छा रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है नीचे की तरफ। तो डेफिनेटली दोस्तों जो निफ्टी आईटी है, हमें आई थिंक वहाँ पे कुछ खास स्टॉक्स नहीं मिलेंगे जहाँ पे हम थोड़ा फोकस कर पाए। बट डेफिनेटली दोस्तों अगर जो हम एक बार ग्रो थ्रू कर लें इस सेक्टर से, तो हमें देखने को मिल सकता है कि आने वाले टाइम पे कुछ ऐसे स्टॉक जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा फोकस उसी सेक्टर्स पे होगा जिसमें अच्छे प्राइस के मूवमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी जो मेटल है, इसमें भी हमारा जो प्राइस है वो काफ़ी अच्छा रिकवरी कर चुका है। डेफिनेटली अपने इमीडिएट सपोर्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस को अभी रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो करीब 6800 या फिर बोले 6900 के आसपास में है, जिसको प्राइस ने बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया है। वीकली में एक बार कन्वर्ट करते हैं, यस दोस्त, इस इस लेवल को बहुत ही अच्छी तरीके से प्राइस ने रिस्पेक्ट किया है, जो कि 68,900 के आसपास में है। तो दोस्तों हम निफ्टी मेटल्स में भी अगर जो कुछ स्टॉक्स को देखेंगे तो हमें शायद कुछ स्टॉक्स ऐसे मिल सकते हैं जिसमें ब्रेकआउट देखने को मिले। बट डेफिनेटली दोस्तों अगर जो प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि 68,900 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो आई थिंक हमें कुछ ऐसे अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे जिसमें अच्छे ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। क्योंकि अभी थोड़ा सा हमें स्लगिश मूवमेंट दिख रहा है बाकी सारे इंडाइसेस में, तो डेफिनेटली थोड़ा स्लो डाउन तो हमें जरूर देखने को मिलेगा बाकी सारे स्टॉक्स में भी। तो चलिए हम नेक्स्ट सेक्टर को देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट सेक्टर कैसे बिहेव कर रहा है। यस दोस्तों, निफ्टी एनर्जी में हमने पिछली बार भी बात किया था कि पिछले वीक में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। यस, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से निफ्टी एनर्जी जो है वो बहुत ही अच्छा प्राइस अपवर्ड मूवमेंट दिया है। और फाइनली अभी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्टिल अभी पॉजिटिव ही क्लोज दे रहा है इस वीक में। बट डेफिनेटली दोस्तों जो हमारा पिछले वीक का हाई था अभी उसके नीचे ही प्राइस क्लोजिंग दिया है। डेफिनेटली इसमें भी तो थोड़ा स्लो डाउन हुआ है बट एक अभी पॉजिटिव टेरिटरी में ही है। तो दोस्तों इसमें भी हमें कुछ ऐसे स्टॉक देखने को मिल सकते हैं जहाँ शायद उसमें ब्रेकआउट देखने को मिले। बट दोस्तों आई थिंक इस वीक में हमें थोड़ा सा कम ही स्टॉक्स मिलेंगे जिसमें पॉजिटिव ब्रेकआउट हो। चलिए हम नेक्स्ट सेक्टर को देखते हैं। निफ्टी कमोडिटी, सिमिलर पैटर्न दोस्तों, अभी अपने रेंज में ही लॉक है। तो हमारा जब तक इस रेंज को नहीं ब्रेकआउट करता, मतलब 6680 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक प्राइस में आई थिंक कुछ स्टॉक्स में पॉजिटिव फैक्टर नहीं देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं अभी प्राइस रेंज में ही मूव कर रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि निफ्टी पीएसयू बैंक दोस्तों अभी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है क्योंकि इमीडिएट सपोर्ट के पास में ही खड़ा है। बट जो प्राइस का मूवमेंट है वो बिल्कुल नेगेटिव है क्योंकि गैप डाउन हुआ है और उसके बाद से लगातार जो कैंडल्स बन रहा है वो रेड या फिर बोल सकते हैं कि डाउन ट्रेंडिंग वाले कैंडल्स बन रहे हैं। तो आई थिंक पीएसयू बैंक को मैं अवॉइड करूंगा फिलहाल के लिए। ये दोस्तों हम देखेंगे अगर निफ्टी मीडिया को, तो निफ्टी मीडिया को भी देख सकते हैं दोस्तों कि अभी थोड़ा स्लगिश मूवमेंट है, कुछ खास पॉजिटिव मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम निफ्टी मीडिया को भी अवॉइड करेंगे फिलहाल के लिए। और निफ्टी प्राइवेट बैंक को देखें दोस्तों तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट है जैसा कि हमने निफ्टी बैंक में भी देखा था कि प्राइस पहले नीचे की तरफ गैप अप दिया था, गैप डाउन दिया था, और फाइनली उसके बाद से प्राइस पूरे वीक में एक रेंज में ही मूवमेंट दिया है जो कि 22,588 से लेकर के 22,850 के आसपास में देखने को मिल रहा है। पर डेफिनेटली लास्ट 2 वीक में जिस तरीके से, सॉरी लास्ट 2 डेज ऑफ दिस वीक में प्राइस में रिकवरी देखने को मिली है। तो डेफिनेटली कुछ स्टॉक्स ऐसे देखने को मिल सकते हैं जो रिकवर कर रहे हो, बट डेफिनेटली हमें नहीं लगता कि ज़्यादा स्टॉक्स ऐसे कुछ मिलेंगे जिसमें हमें पॉजिटिव ब्रेकआउट मिल सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों किस तरीके से निफ्टी बैंक परफॉर्म कर रहा है आने वाले वीक में। तो ये रहा हमारा निफ्टी फिन, जिसमें इसमें भी दोस्तों सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म हो रहा है। प्राइस में अपने इमीडिएट सपोर्ट को बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है जो कि 19,489 या फिर बोल सकते हैं 19,500 के आसपास जो सपोर्ट है उसको प्राइस अभी रिस्पेक्ट कर रहा है। बट एक पॉजिटिव कैंडल बना है, बट दोस्तों हम अभी क्लियर डिसीजन नहीं लेंगे जब तक एक सिग्निफिकेंट मूव ना आ जाए प्राइस में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट इंडाइसेस को हम देखते हैं। दोस्तों निफ्टी एमएनसीज में भी देखें तो अभी प्राइस का सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हो रहा है, मतलब एक रेंज में ही मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो हमारा रेंज है वो बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्टेड है। 21,450 से लेकर के जो हमारा रेंज है 22,400 से या फिर 400 से लेकर 600 के बीच में, इसके बीच में ही प्राइस अभी होवर कर रहा है। तो डेफिनेटली जो हमारा ये भी सेक्टर है आई थिंक इसमें भी कुछ अच्छा ब्रेकआउट नहीं देखने को मिलेगा। बट डेफिनेटली दोस्तों एक बार हमें चेकआउट कर लेना चाहिए, शायद हमें एक अच्छे मूवमेंट देखने को मिल जाए। यस दोस्तों, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जब निफ्टी ऑटो है, डेफिनेटली इस सेक्टर में एक अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट है प्राइस में। बट जो हमारा इस वीक का जो कैंडल बना है वो छोटा ही है, बट हमारा जो
प्राइस का मूवमेंट है वो पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली हम इस सेक्टर को देखेंगे, क्योंकि इसमें हमें कुछ ऐसे प्राइस स्टॉक्स मिल सकते हैं जिसमें हम पॉजिटिव मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से प्राइस ऊपर की तरफ मूव किया है अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद। तो डेफिनेटली दोस्तों हमें निफ्टी ऑटो एक ऐसा सेक्टर मिला है जिसमें हमें फोकस करना चाहिए और स्टॉक्स को ढूंढना चाहिए। अब हम बात करेंगे निफ्टी रियलिटी के दोस्तों, तो यहाँ पे निफ्टी रियलिटी को देख सकते हैं कि अभी बहुत ही अच्छा मूवमेंट दे रहा है। आई थिंक अभी स्ट्रेंथ मेंटेन है इसमें, प्राइस बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है बट अभी पॉजिटिव मूवमेंट है। तो निफ्टी ऑटो और निफ्टी रियलिटी ये दो सेक्टर ऐसे हैं जो कि हमें फोकस रखना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। दोस्तों निफ्टी एफएमसीजी अभी थोड़ा सा स्लगिश मूवमेंट है, इसमें हम देख सकते हैं कि इमीडिएट रेजिस्टेंस को सपोर्ट कर रहा है, चूंकि है 52,800 के आसपास में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसे रिस्पेक्ट कर रहा है प्राइस। तो डेफिनेटली दोस्तों निफ्टी एफएमसीजी में भी ज़्यादा कुछ मूवमेंट हुआ नहीं है, तो आई थिंक अभी थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए हमें इस सेक्टर को भी। अब फाइनली हम देखते हैं निफ्टी फार्मा को, तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि निफ्टी फार्मा ने पिछले वीक क्या बोलो कि लास्ट टू लास्ट वीक प्राइस ने एक अच्छी क्लोजिंग दी है अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों जो पिछला बीता हुआ वीक है उसमें अभी हमारा जो कैंडल बन रहा है उसमें पहले प्राइस ने तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट दिया है ऊपर की तरफ, बट डेफिनेटली बीते हुए दिनों में एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है, जिससे कि हमारा जो कैंडल बन रहा है वीकली में वो कहीं ना कहीं शूटिंग स्टार टाइप का बन रहा है। तो दोस्तों आई थिंक हमें निफ्टी फार्मा में भी थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए, बट डेफिनेटली प्राइस में करेक्शंस देखने को मिले होंगे। तो चलिए दोस्तों हमें दो सेक्टर्स को देखें जो कि बहुत ही पॉजिटिवली मूवमेंट दे रहे हैं, जैसे कि निफ्टी ऑटो हो गया, दूसरा निफ्टी रियलिटी हो गया। तो ये सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें हमें स्टॉक्स देखने को मिल सकते हैं जो अच्छा मूवमेंट दे रहा हो। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस सेक्टर में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए दोस्तों निफ्टी ऑटो से हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम निफ्टी ऑटो में अगर जो मूव करते हैं तो देख पा रहे हैं कि जो हमारा मारुति सुजुकी है वो एक हमारा राउंडिंग बॉटम पैटर्न तो फॉर्म कर लिया है, बट फ्रेंड्स राउंडिंग बॉटम को ब्रीच करने के बाद प्राइस अभी कंसोलिडेट कर रहा है एक जगह पे, जहां पे हम देख पा रहे हैं दोस्तों जो हमारा ये जो लेवल है जो कि राउंडिंग बॉटम का जो नेक लाइन है उसे अभी पूरी तरीके से ये जो प्राइस है रिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब इसके नीचे अभी क्लोजिंग नहीं दे रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों जो हमारा मारुति सुजुकी है एक अच्छे लेवल पे है बाइंग के लिए, बट हमारा बाइंग अभी नहीं करना चाहिए जब तक हमारा जो हमारे लेवल्स हैं जो कि है ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है जो इसको ब्रीच करने के बाद ही हम एक पॉजिटिव एंट्री बनाने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता नहीं कि ये कब ब्रेकआउट देगा, और पता चला आप लेके बैठे हुए हैं इस स्टॉक्स को, और डेफिनेटली जब प्राइस मूव नहीं करेगा तो हो सकता है कई बार कि हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम कई बार देखते रहेंगे प्राइस में मूवमेंट नहीं होगा और हम स्टॉक से आउट हो जाएंगे फ्रस्ट्रेट होके। बट कभी कभार एक बार हम जब आउट हो जाते हैं तो शायद हम दोबारा, ज़्यादातर चांसेस ऐसे हैं कि हम दोबारा फिर स्टॉक्स को विजिट नहीं करते, बट उसके बाद क्या होता है कि एक लंबे समय तक कंसोलिडेट करने के बाद प्राइस बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ मूव करता है। तो डेफिनेटली दोस्तों हमें इसे नज़र में रखना चाहिए। यहाँ पे हम कुछ फैक्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं। पहले हम देखते हैं आरएसआई को। आरएसआई को अगर जो हम देखेंगे यहाँ पे तो डेफिनेटली अभी 50 से ऊपर ही है आरएसआई हमारा। और जो हमारा जो आरएस है वो अभी 50 से ऊपर है। तो डेफिनेटली दोस्तों हमें अभी तो पोजीशंस लेने के लिए नहीं सोचना चाहिए, बट डेफिनेटली हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब इसमें ब्रेकआउट होगा तो डेफिनेटली हमें पोजीशंस लेने चाहिए। हम बात करेंगे टाटा मोटर्स की। तो दोस्तों जो टाटा मोटर्स है अपने बहुत ही अच्छे लेवल पे खड़ा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों प्राइस ने पहले जो यहाँ पे प्राइस ने एक अच्छा करेक्शन दिया है, फिर उसके बाद से प्राइस एक अच्छी रिकवरी दी है, बट अभी अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। तो डेफिनेटली दोस्तों हमें, मुझे लगता है कि टाटा में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। दोस्तों मैंने अभी कुछ स्टॉक्स के बारे में तो डिस्कस कर दिया, बट मुझे एक चीज़ और आपसे कहना होगा कि प्लीज़ इसे एक स्टॉक रिकमेंडेशन ना समझें, आप अपनी खुद की एनालिसिस करें, अपनी समझ से चीज़ों को समझें। आपको मैं हेल्प कर रहा हूँ कि किस तरीके से कि चीज़ों को समझना है, जिससे कि आपको हेल्प हो सके कि किस तरीके से आप पोजीशन लेने हैं, किस तरीके से आपको स्टॉप लॉसेस रखने हैं। जी प्लीज़ दोस्तों आप अपने हिसाब से रखिए। आप, बस मैं आपको दिखा दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से स्टॉक्स का सिलेक्शंस करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आइसर मोटर की बात करते हैं। यस दोस्तों आइसर मोटर में बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल से।
तो दोस्तों हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आइसर मोटर ने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल से ब्रेकआउट दिया है। बट दोस्तों जो लास्ट वीक का जो कैंडल बना है वो बिल्कुल ही एक डोजी कैंडल बना हुआ है, मतलब इनडिसाइसिवनेस है, अभी स्ट्रेंथ इसमें मेंटेन है। तो आई थिंक हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है आइसर मोटर में। दोस्तों हमें आइसर मोटर को भी नोटिस करना चाहिए। अगर जो हम बात करें टीवीएस की दोस्तों, तो ये तो बिल्कुल लाजवाब मूवमेंट दे रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से जो टीवीएस मोटर है वो कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ ही मूवमेंट दे रहा है। बट दोस्तों अभी जो हमारा रिस्क रिवार्ड है थोड़ा फेवरेबल नहीं है, तो मैं तो अभी इस स्टॉक्स को अवॉइड करूंगा। बट डेफिनेटली दोस्तों आपको अगर जो इस स्टॉक्स में भी प्ले करना है तो आप कुछ स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एक स्ट्रैटेजी हो सकता है कि जो 5 डे जो मूविंग एवरेज है उसका हाई और लो को लेकर के हम इस स्टॉक्स को प्ले कर सकते हैं। दोस्तों मैं स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करूंगा लेटर अपने वीडियो एक नए वीडियोस में। तो दोस्तों चलिए हम नेक्स्ट स्टॉक्स को देखते हैं। ये दोस्तों मदरसन का है, ये स्टॉक्स तो नहीं है। यस दोस्तों, टाटा जो हीरो मोटर्स है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब इसमें रिकवरी देखने को मिल रही है। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि दोस्तों जो हमारा हीरो हीरो मोटर है वो काफ़ी दिनों बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। यस दोस्तों, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो हीरो मोटर्स में फाइनली जो रिकवरी आई है बहुत अच्छी आई है। तो आई थिंक ये एक ऐसा स्टॉक्स हो सकता है जिसमें हम पोजीशंस बनाना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक को देखते हैं दोस्तों, ट्यूब इन्वेस्टमेंट। ये भी ऑटो एंसिलरीज के स्टॉक्स हैं, बट जिस तरीके से विक्स बन रहा है ये कुछ अच्छे नहीं लग रहा दोस्तों। तो आई थिंक मैं इसको अवॉइड करूंगा फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे बॉश में भी देखते हैं, ये भी एंसिलरीज का है। तो इसने फिलहाल तो ब्रेकआउट दिया है अपने प्रीवियस स्विंग से और अभी सस्टेन कर रहा है। इसमें पोजीशन लेने के लिए सोच सकते हैं आप, अगर जो प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रहा हो। यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों जो अशोक लेलैंड है वो फाइनली प्राइस काफी दिनों से नीचे की तरफ था। अब वो जो ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड जो लाइन है, वो अब प्राइस हमें ब्रीच करते हुए दिख रहा है दोस्तों। बट डेफिनेटली दोस्तों जब इस लेवल को प्राइस ब्रीच कर देगा और इसके ऊपर क्लोजिंग देगा एक अच्छी कैंडल के साथ, तो हम इसमें पोजीशंस लेकर के काम कर सकते हैं। भारत फोर्ज में भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है दोस्तों। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस ने काफ़ी अच्छी मूवमेंट दी है। दोस्तों इस तरीके से हम कई सारे ऐसे स्टॉक्स देख सकते हैं, शायद इसमें अच्छे मूवमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर में। इसमें दोस्तों अभी थोड़ी सी नेगेटिव ट्रेंड मेंटेन है। यहाँ पे देख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में दोस्तों, इसमें भी अभी थोड़ा सा प्राइस में कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस नहीं आ रहे। बट डेफिनेटली अगर जो ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रीच करता है या फिर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो आई थिंक हम पोजीशन बनाने के लिए सोच सकते हैं। बट डेफिनेटली दोस्तों आप अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से, अपने जो इंडिकेटर्स हैं उसके हिसाब से आप अपनी एंट्री लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बजाज ऑटो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट दे रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छी मूवमेंट के साथ प्राइस अभी भी कंटिन्यूअस ऊपर ऊपर की तरफ ही मूव किया जा रहा है। तो यस दोस्तों, बजाज ऑटो भी हम नोटिस कर सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों आप कुछ और भी सेक्टर्स को देखिएगा और फाइंड आउट करिएगा। दोस्तों मैंने कुछ इस वीक में फ्राइडे को काफ़ी प्रेशर देखा मार्केट में, बट उस बीच में भी कुछ स्टॉक्स मैंने ऐसे फाइंड आउट किए जिसमें बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जैसा कि हमारा हुआ जी जनरल जनरल इंश्योरेंस। यस दोस्तों, जनरल इंश्योरेंस। जी, मैंने इस स्टॉक को स्पॉट किया था पिछले वीक पे। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जो फ्राइडे को काफ़ी मार्केट प्रेशर में था, उस उसके बदौलत इसने बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया है ऊपर की तरफ। यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों कि प्राइस में बहुत ही अच्छा मूवमेंट आया है। साथ ही साथ जो वॉल्यूम बना है वो बहुत ही अच्छा वॉल्यूम बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक्स में ऊपर की तरफ अभी कैपेबिलिटी है कि अभी ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, आप नोटिस करिए। बट डेफिनेटली अभी रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है। आप नोटिस करिए, अपने हिसाब से स्टॉक्स को समझिए और उसके बाद से एंट्री लीजिए। ऐसे ही कुछ और भी स्टॉक्स हैं, जैसे दोस्तों यूनो इंडिया, यूनो मिंडा। यस दोस्तों, इसमें भी हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो हमारा पैटर्न फॉर्म हो रहा है ये कहीं ना कहीं एक वीसीपी पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें आप देख सकते हैं कि जो वीसीपी पैटर्न है कितना पावरफुल पैटर्न है। और ये पैटर्न जब ब्रेकआउट होता है तो प्राइस
वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ मूव करता है और इसकी चांसेस होता है कि मल्टीपोल रिटर्न भी जनरेट कर सके। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारा पैटर्न फॉर्म हो रहा है वो वीसीपी पैटर्न से अभी इवॉल्व हुआ है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, जो हमारा वीसीपी पैटर्न जो बेस था उसको अब ब्रेक करके प्राइस ऊपर की तरफ अब मूव कर रहा है। तो दोस्तों, इसके साथ हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, आप प्लीज़, अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो और ये एनालिसिस आपको हेल्प कर रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना कमेंट जरूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने राय दें, जिससे कि मैं कुछ शायद इसमें और भी ऐड ऑन कर सकूं, जिससे कि आप लोग को हेल्प हो सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।